नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं बताने वाला हूं आपको नंबर सिस्टम में यानी RS अग्रवाल की बुक्स में करा रहा था। यानी क्वेश्चन नंबर 120 तक शायद मैंने करा दिया था और 121 से कराने वाला हूं। ठीक है, अगर पिछले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं यानी पहले वाली, तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में एक घंटी होगा सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको भी दबा दीजिए यानी प्रेस द बेल आइकन है, उसको मैंने प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं यानी वीडियो को चालू करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है आपका, यानी कहता है कि किसी संख्या को यानी 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो देखिए प्रत्येक दशा में हमेशा 3 ही प्राप्त होता है अगर 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन जब तक मतलब डिवाइड नहीं लगेगा जब तक हम लोग को 3 लिखता है, यानी प्रत्येक बार 3 प्राप्त ही होता है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, यानी जब तक नहीं लगेगा जब तक 3 आपको लिखना है। तो देखिए 7 का 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 चौको कितना हो जाएगा 28, 13 में से 8 गया 5 कैंसिल, फिर 3 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें रूल ही ऐसा है कि जब तक कि नहीं लगेगा जब तक 3 हमेशा लगाते ही रहेंगे, जब तक कि 7 से पूरी ना कटे। ठीक है, आप देखिए यानी 7 से काट दीजिए तो 7 8 56 यानी 7 49 काट दीजिए। यानी देखिए 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया तो 4 कैंसिल हो गया, फिर 3 उतार दीजिए। बताए कि जब तक कि नहीं काटा है जब तक लिखना है। यानी 7 6 कितना हो गया 42, फिर हो गया 1 और गुना 3, फिर देखिए 7 का 7, 7 6 13, फिर 3 उतार दीजिए और 7वां नामा 63, यानी कट गया कितना बार में 7 बार में, यानी पूरी कट गया। तो जब पूरी कट गया तो समझिए कि जो प्राप्त ही जो भागफल जो प्राप्त हुआ वही आपका आंसर हो गया। यानी जिस ऑप्शन में ये आपको मिलता है नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी 47,619। ठीक है, 47,619 यानी ऑप्शन नंबर आपका ही सी होगा। देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, आपको देखिएगा अच्छे से देख लीजिए। यानी कहता है 1 से, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर लिख दिया हूँ, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 3 और तथा 2 तथा 3 से दोनों से विभक्त हो। ऑप्शन नंबर आपको दे दिया गया है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 2 और 3 दे दिया है, 2 और 3 का सबसे पहले दोनों का फैक्टर कर दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए, सॉरी। तो कितना हुआ 6। ये का मतलब है कि 1 से 200 के बीच में यानी ऐसे यानी संख्या होंगे जो 6 से विभक्त हो जाएंगे। तो देखिए 2 से और 3 से कटने वाली संख्या अगर हम 4 को लेते हैं, 2 तो 3 अलग अलग है लेकिन 4 लेते हैं तो नहीं कटेगा, 5 नहीं 6 कटेगा। तो देख लीजिए 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, यानी फिर 18 हो जाएगा, फिर 24 होगा। इसी प्रकार से डॉट जा जाएगा और लास्ट में 2000 है तो 199 तो होगा नहीं, इसका मतलब 198 होगा। आप देखिए ये अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिएगा। इस तरह को जब हम AP GP HP पढ़ते हैं, यानी जब लॉगरिथम बढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। यानी इसको नंबर सिस्टम में भी पढ़ा जाता है, यानी AP या AP में कौन सा पद में होगा, AP में होगा जब इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो आप देखिए AP एक फार्मूला होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक देख लीजिए यहीं पर डायरेक्ट मैं समझा दूँ तो TN का मतलब टोटल पद होता है, A का मतलब पहला पद और N का मतलब होता है अंतिम पद और D का मतलब होता है सर्व अंतर। ठीक है, यानी इसका अंतर। ठीक है, तो TN का मतलब कितना हुआ देख लीजिए, यहाँ से मैं बता देता हूँ, इधर 198। ठीक है, और बराबर A कितना हुआ 6 और प्लस N माइनस 1 और प्लस डी का मतलब दोनों में के अंतर कितना हो गया 6। आप देखिए 198 में अगर 6 घटाइएगा तो कितना बन जाएगा 192, और 6 गुना में है तो इधर आवेगा तो कितना में आ जाएगा भागा में, और इधर N माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको से काटिएगा देखिएगा तो कितना बार में ही कटेगा, यानी देखिए 6 18 और 6 दूनी 12 यानी 32 छक्का 192। तो यानी आ गया कितना 32, इधर बता दे रहा हूँ। ठीक है, यानी 32 आ गया और बराबर N माइनस
1। और इसको अगर n माइनस को ई पट्टी लाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 और बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 33। तो यही आपका आंसर होगा कौन, यानी n बराबर 33, ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा सही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरह से बना सकते हैं। और भी मेथड होंगे, मैथ का बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो सिंपल मुझे लगा उस मेथड से मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, जब इस प्रकार की संख्या हमको पता नहीं है कि किस संख्या से डिवाइड करना है, लेकिन ये पता है कि 13 से डिवाइड करना। देखिए, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हमेशा बताए थे, एक और बता दिए थे कि 13 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है, और क्या था, और 5 से विभाजित करने पर यानी 3 शेष बचता है ना, 3 शेष बचता है। आप बताए थे इधर संख्या हमको पता नहीं है तो कुछ मान लीजिए x बाई, इधर कुछ नहीं बचेगा तो हमेशा 1 लिखिएगा, बताया था मैंने। आप देखिए एक क्वेश्चन में बताया था कि देख लीजिए क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, देख लीजिए इसी फार्मूला पर इसको बैठा देना है। देख लीजिए तो बाई का मान क्या हो जाएगा, देख लीजिए बीच वाला हमेशा भाज्य होता है, तो बाई बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक ही होता है, भागफल होता है, शेषफल तो हमको प्राप्त होल है, तो भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8। एक का मतलब बाई का मान कितना निकलेगा 8 निकलेगा। अब x का मान निकालना होगा, तो x बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा इतना, तो 13 चलो से 10 के पर 4 1 कितना हो गया 105। अब 105 जो आया, अब कह रहा कि 105 को अगर हम 65 से डिवाइड देते हैं तो कितना शेष बचता है, तो 65 दूनी तो ज़्यादा होगा, 5 दूनी 10 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाता है, तो एक मात्रा पे लगा लीजिए, 65 घटा दीजिए, 0 के 0 4। एक का मतलब है कि रिमाइंडर कितना बचा 40, तो जो रिमाइंडर बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें समझिएगा क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटा देने पर 12 शेष बचते हैं, तो शेषफल क्या है। देख लीजिए, यानी कोई संख्या मान लेते हैं x, हमको पता नहीं कि कौन सी संख्या है, तो x मान लेते हैं। इस संख्या में हम 7 जोड़ते हैं, तो ये देख समझिए कि योगफल प्राप्त हुआ, और योगफल में 5 से गुना करते हैं। ठीक है, समझिए कि 5 से गुना करते हैं और गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, और इस प्रकार प्राप्त भागफल जो है इसमें से अगर 3 घटाते हैं तो 12 प्राप्त होती है संख्या। तो कह रहा कुछ ही कि शेषफल कितना है। देख लीजिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन जब रहेगा तो डायरेक्ट दम कर दीजिए x + 3 बटा 9 और गुना 5 रहेगा, और इसको ऊपर लेके जाइएगा तो 3 और 12 कितना हो गया 15 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा, साइन पलट जाता है। अगर इधर माइनस है तो बराबर इक्वल के ऊपर यानी बराबर के ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहीं पर इसे उसको काट दीजिए, पाती आई 15। अब x + 3 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 दिया 27। ठीक है, यहाँ पर 7 है, सॉरी यहाँ पर 7 है, कर लीजिएगा। आप देखिए x बराबर और 27 आई प्लस के ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है, देख लीजिएगा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो देख लीजिए इसी प्रकार से बनाएंगे, कोई संख्या है 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके प्राप्त भागफल में 5 से भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है। ठीक है, और 6 से भाग देते हैं तो कितना 5 प्राप्त होता है। आप कह रहा कि यदि अंतिम भागफल 7 हो, इसमें पता है हमको अंतिम भागफल दे दिया है, यानी कि क्या दे दिया है, पहले हम 1 मानते थे, कुछ पर नहीं बचता था, लेकिन इसमें बोल दे कि अंतिम जो भागफल जो बचेगा 7 बचेगा।
तो यहाँ पर एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहीं पर डायरेक्ट आंसर करते चल जाइएगा। देख लीजिए किस प्रकार से बनाइएगा, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है। एक्स बाई जेड करके आप ज़्यादा समझिएगा, इसलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए जेड बराबर यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। देखिए 6 7 कितना हो गया 42 और प्लस 5 तो ये हो गया 47, ठीक है। कितना हो गया 5 2 7 और 4 के 4। आप देखिए बाई का मान निकाल लीजिए, तो यानी बाई बराबर भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक और गुने भागफल कितना निकला इतना, प्लस शेषफल इतना निकला। अब देखिए 7 5 35, हाथ में 3 और 5 चको 20 और 3 कितना हो गया 23 और प्लस 3 तो कितना हो गया 5 3 8 यानी 23 8। तब एक्स का मान निकाल लीजिए, भाज और भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल इतना प्राप्त हुआ। आप देख लीजिए गुना कर दिया, 8 चको 32, हाथ में 3 4 3 12 और 12 3 15 के 5, हाथ में 1 4 2 8 1 9 और प्लस इधर कितना है 2 तो 9 5 और 2 2 4। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं लीजिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है। कह रहा है कि 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि उसे 3 3 करके योग क्रमशः 180 197 208 और 222 बचता है, तो इन संख्याओं का माध्य कितना है, ठीक है। तो देखिए 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो सबसे पहले इस सब का योग a प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं, इसको b प्लस सी प्लस डी मान लेते हैं, ठीक है। छोड़ के डी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको c प्लस डी प्लस ए मान लेते हैं, इसको d प्लस ए प्लस बी मान लेते हैं, ठीक है। यानी 4 को प्राकृतिक संख्या है। आपको कुछ करना है, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो ये 807 प्राप्त होगा। आप देखिए ए देखिए इसमें कितना ए कितना बी है, देखिए ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, बी है, बी यानी सब 3 3 है। तो आप डायरेक्ट इसको 3 कॉमा भी ले सकते हैं और डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मैं 3 कॉमा लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 को प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना होगा 807 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 269 प्राप्त होगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसमें माध्य पूछा है, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट 3 कॉमा ले लिया है, आप 3A 3B 3C 3D भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मैं कॉमा लेके बता दे रहा हूँ। अब इसमें माध्य पूछा है तो 269 आया, तो 269 करेंगे। और कितनी प्राकृतिक संख्याएं थी A B C D 4 ना, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। देख लीजिए इसको कर देते हैं डिवाइड, तो 4 छक्का 24, ठीक है, तो उतरेगा और 4 सते 28, ठीक है। देख लीजिए सीधा सीधी मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, आसानी होगा। देख लीजिए 4 छक्का कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 2 कैंसिल 19 यानी 60 4 सते 28 1 प्राप्त हुआ। एक का मतलब है अगर दशमलव नहीं देंगे तो फिर दशमलव में आ जाएगा। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 67.1/4, इस रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपका जो मेन आंसर होगा यही आपका हो जाएगा, यानी 67.1/4, क्योंकि आप दशमलव में आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन यही हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है, देखिएगा अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3, यानी 3 अंकों वाली संख्या कितना है 4A3 है, और प्लस इसमें क्या दूसरी संख्या को ऐड कर दिया गया है 984 को, तो प्राप्त जो संख्या होता है 13B7, यानी 4 अंकों की संख्या जो प्राप्त होती है 13B4। तो जो 11 से विभाज्य है, तो पूछा है 3A प्लस 4B बराबर भाट, ये चीज़ पूछा है। देख लीजिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। तब 4A3 आप समझिए, यहाँ पर ये जो संख्या 4 अंक की जो संख्या है तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे, 1 को छोड़ेंगे 1 को घेरेंगे, 1 को छोड़ेंगे 1 को घेरेंगे, ठीक है।
तो 7 1 कितना हो गया 8। आप देखना है क्या हम जोड़ देंगे कि मतलब कि देख जैसे भी देख लीजिए 7 3 10 हो गया। अब यहाँ पर 10 करने के लिए इसको हम क्या करना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो b का मान अगर हम 9 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 10 यानी 0। तो यह संख्या 7 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 9 रखना चाहिए। आप देखिए इस संख्या को क्या करेंगे 13 9 7, आप इस संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए 4a3 बराबर कितना आ जाएगा 413 आ जाएगा। ठीक है, घटाइएगा। देखिए 4 7 में से 4 गया 3 और 9 से 8 गया 1 और 13 में से 9 गया 4। आप देख लीजिए अब a का मान, a का मतलब क्या है 1 है, तो 1 a का मान हमको पता है, b का मान पता है, तो पूछा है कुछ 3a + 4b ना, तो 3a की जगह कितना लिखेंगे 1 और प्लस 4b की जगह कितना लिखेंगे 9। तो देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3a + 9 चौको 36। आप देखिए 6 3 कितना हो गया 9 आई 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से ध्यान से समझिएगा, यानी 39 ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन नंबर 39 जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है, यानी यहाँ पर अच्छा से लिख देता हूँ, उग नहीं रहा है लगता कहाँ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार। तो मान लो कि कोई संख्या मान लेते हैं पहली संख्या x, तो पहली संख्या को 2 बार लिखा और दूसरी संख्या को 3 बार लिखा। तो मैंने पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y, तो पहली संख्या को 2 बार लिख दिए और दूसरी संख्या को 3 बार लिख दिए। आप क्या कर रहा है, तो इतना संख्या मान ले तो पहली संख्या को 2 बार, तो देखिए x और x कितना हो जाएगा 2x और प्लस, और फिर कह रहा है कुछ ही कि दूसरी संख्या को 3 बार, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, यानी 100 प्राप्त होता है। आप फिर क्या कर रहा है कि इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, ठीक है, प्लस और दूसरी संख्या को 2 बार, तो प्राप्त आंसर मतलब जो प्राप्त होता है इतना। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा जब भी इक्वल करते हैं तो हमेशा बीच वाला को ही इक्वल करते हैं या फिर इससे इक्वल करते हैं, यही दो को इक्वल करते हैं, सबसे आसान तरीका होगा। तो इसमें हम क्या से गुना कर दें कि बीच वाला दोनों इक्वल हो जाए, इसमें हम 2 से गुना करते हैं, इसमें 3 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4 यानी 4 दूनी 2 दूनी 4, यानी 4x + 6y बराबर 200। इसको हम कितना कर दें 9x + 6y बराबर, ये कितना हो जाएगा, यानी 12 तिया 36 हो गया। आप देख लीजिए इसको प्लस, अति प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, इसको काट देंगे। आप देखिए 9x में से 4x गया तो कितना हो गया 5x और बराबर 360 में से 200 गया, तो 360 में से अगर 200 घटाइएगा तो कितना होगा 160 ना, तो 160 होगा। ये माइनस है, बड़ा राशि का साइन होता है, इधरों भी माइनस माइनस काट दीजिए, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो 160 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो पाती है 15 1 0 और 5 दूनी 10, यानी 32 5 160 होता है। तो इसको काट दीजिए, x बराबर 160/5 बराबर 32 5 160। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो x एक तरह से बड़ी संख्या ही है, तो ये ऑप्शन नंबर जो 32 जो ऑप्शन नंबर में आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से कि कहता है कि जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया, यानी 54 विद्यार्थी है, ठीक है, 54 छात्रों को खड़ी कर दिया जाए तो खड़ा किया तो 30 पंक्तियाँ बनती है। तो कितने पंक्ति बनती है, जितना पंक्ति बनेगा उतना से गुना कर दीजिएगा। अब यदि इन्हें 45 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा कर दिया तो कितने होगा। अब इसको क्या कीजिएगा 45 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को इसको काट दीजिए, कितना से काटेगा 5 से, देखिए 5 साथी 9 से काट दीजिए, 9 5 45 और 9 6 54, 5 6 देखिए 5 6 30 और 6 6 36। तो यही आपका आंसर हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 130 और 31 इसी में बता देता हूँ, बहुत इजी है क्वेश्चन। देख लीजिए इसमें कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 130 में इसकी 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। देख लीजिए 7 है तो 7 लिखेंगे, पहले स्थानीय मान पूछ रहा है कि जातीय मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्थानीय मान पूछे या जातीय मान। स्थानीय मान तो 7 है तो 7 लिखिए, इधर के अंक है 1 2 3, 3 जीरो बैठा दीजिए। आप कह रहे हैं कि 7 का जातीय मान, बताए थे कभी भी जाति नहीं बदलता है, तो 7 इसमें से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। और देखिए 10 में से पैंसठ लीजिएगा, 10 में से 7 गया 3, ये 9 बचेगा, 9 बचेगा, ये कितना बचेगा 6। तो यही आपका आंसर हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 131 देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कि 7 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो बताइएगा। और 3 पर कितना अंक है, तो 1 जीरो है, तो 3 पर 1 जीरो, इसको घटा दीजिए तो 0 के 0। और 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा, यानी 7, ये बच गया 9, हाँ ये बच जाएगा 6। तो यही आपका आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी एक सेक्शन ए आर एस अग्रवाल का जो मैं क्वेश्चन करा रहा था, सेक्शन ए पूरा समाप्त हो गया। आप कमेंट में लिखिएगा कि अगला कौन सा चैप्टर चालू करूं या सेक्शन बी बताएं कि नहीं बताएं, ठीक है। तो इसी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिख के कि अगला टॉपिक मैं कौन सा चालू करूं, उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।